15 अगस्त 2022 के दिन हमारे देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो जाएंगे। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव सारे देश में उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। किसी ने क्या खूब लिखा है, पंछी है कैद अगर तो उड़ने में कर मदद तू, रात है काली अगर तो दिया जलाकर रोशन कर तू, बीत गए कई साल रूढ़िवादी विचारों में उलझकर सुलझा मन के भाव तू, औरत आदमी या हो कोई बच्चा सबके जीवन का कर सम्मान तू, तोड़ दे दीवारें सारी आगे बढ़ विजयी राह पर तू, क्या खोया और क्या पाया तूने यूं ही चला चल आजादी की राह पर तू। नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने और यहाँ के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की ओर से की जाने वाली एक पहल है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान को प्रगति की ओर ले जाने वाली सभी चीजों का एक मूर्त रूप है। आजादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 मार्च 2021 को यानी कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा शुरुआत दिवस के दिन शुरू किया गया था, जिसकी 75 सप्ताह की उल्टी गिनती हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए शुरू हो गई थी। यह एक वर्ष के बाद 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगी। आज की तेजी से भागती दुनिया और कठिन प्रतिस्पर्धात्मक दैनिक जीवन में युवाओं को हमारी समृद्ध विरासत और अतीत को याद करने के लिए मुश्किल से ही समय मिलता है। यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई एक अनूठी कहानी है जो हिंसा से प्रभावित नहीं है, बल्कि एक कहानी जो इस लंबे चौड़े उपमहाद्वीप में वीरता, बहादुरी, सत्याग्रह, समर्पण और बलिदान की विविध कहानियों से भरी है। ये कहानियां समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की रचना करती है। इस प्रकार गुमनाम नायकों को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। वे कभी कभी ऐसे नेता हो सकते हैं जिनके आदर्श भारतीय मूल्य प्रणाली को चित्रित करते हैं। गुमनाम नायकों पर खंड हमारे स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिसरे नायकों को याद करने का एक प्रयास है, जिनमें से कई नई पीढ़ी के लिए प्रसिद्ध हो सकते हैं, लेकिन वे अज्ञात हैं। अतीत की फीकी यादों के रूप में पड़ी कहानियों को फिर से उजागर करने और सामने लाने का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन के एक माध्यम के रूप में काम करेगा। सबसे बढ़कर हमारे दिल और आत्मा को समृद्ध करता है। जब तक हम अपने गुमनाम नायकों की तरक्की और विकास की इस यात्रा को शामिल नहीं करते हैं, तब तक भारत की भावना अधूरी है। उनके लोक नीतियों और सिद्धांतों को याद किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, स्वाधीनता सेनानियों में प्रेरणाओं का अमृत, नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत, और इसलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। यह महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। यह महोत्सव वैश्विक शांति का, विकास का महोत्सव है। आजादी के आंदोलन के इतिहास की तरह आजादी के बाद के 75 वर्ष की यात्रा सामान्य भारतीयों के परिश्रम, इनोवेशन, उद्यमशीलता का प्रतिबिंब है। हम भारतीय चाहे देश में रहे हो या फिर विदेश में, हमने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है। हमें गर्व है हमारे संविधान पर, हमें गर्व है हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं पर। लोकतंत्र का जनक भारत आज भी लोकतंत्र को मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहा है। ज्ञान विज्ञान से समृद्ध भारत आज मंगल से लेकर चंद्रमा तक अपनी चाक छोड़ रहा है।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत आइए आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराएं। जय हिंद, जय मां भारती।